Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं कर्वाओ तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता मत की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी तदाई। आदि अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिके कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज सदा जय। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। ये क्या देगा तुमको भिखारी जमाना, भराने मतों से इनका खजाना। आओ झोलियां अपनी अपनी भरा लो। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। इन्हें मानती है ये सारी खुदाई, करोड़ों की बिगड़ी इन्होंने बनाई। भरोसा न हो तो इन्हें आज़मा लो। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। सुनो दर बदर तो करे खाने वालों,
में लाकर प्रभु जी की सूरत को मन में बिठाकर इन्हीं प्यार से जब भी चाहो बुला लो, जाओ जाओ अजी अजी ने प्यार से जब भी चाहो बुला लो, सुनो दर बदर तो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो, अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा, जाओ यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा, अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा, यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा, जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, ओ भाइयों जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, सुनो दर बदर जो करे खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो, रहेगी न प्रेमी हो तेरी जिंदगानी, रहेगी न प्रेमी हो तेरी जिंदगानी, अरे गुजर जाएगी जैसे नदिया का पानी, आओ 4 दिन कृष्ण भक्ति कमा लो, जाओ जाओ प्रभु जाओ, आओ 4 दिन कृष्ण भक्ति कमा लो, ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालों, ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालों, कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो,
कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। ओ सुनो दर बदर जो करे खाने वालों। ओ सुनो दर बदर जो करे खाने वालों। जाओ जाओ कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो। प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, एक मेरी प्रेम भरी प्रार्थना एक भाई को सुनिएगा। मैं सूचना दे दूं, इन दिनों अध्याय बारंबार एकांत में बैठकर मनन करते हुए और समझते हुए पढ़ने योग्य है। दूसरा, नामा, 12वां तथा 18वां, ये चारों अध्याय बार बार मुताला कीजिएगा। मेरे बेटियों को जब भी समय मिल जाए, कभी दूसरा पढ़ लिया, कभी नामा पढ़ लिया, कभी 12वां, कभी 18वां, बहुत ही कल्याण है। सारी गीता जी का सार आ जाता है इसके अंदर। अब ये नामाध्याय अपनी किस्म का निराला अध्याय है। इसमें भगवान ने अपने मिलने के अच्छे अच्छे तरीके, साधारण तरीके बताए हैं। जैसे आप गृहस्थाश्रम के अंदर हैं, भले ही भगवान के बताने की शैली बाकी अध्यायों की अपेक्षा बड़ी विलक्षण है, इस अध्याय की शैली बड़ी विलक्षण है, फिर भी भगवान मुझे और आपको शक्ति दे देंगे समझने की, और भी शक्ति देंगे अपनाने की और जीवन में उतारने की। लीजिए, इन दिनों हम लोग बढ़ रहे थे, भगवान जी कल बता रहे थे, अगर जीव भगवान की ओर न जाकर, आज के दिन आने वालों में थोड़ी सी व्याख्या करूंगा या दुहाई करूंगा और उसके बाद फिर आगे निकल चलूंगा। वो जीव जो जिनको भगवान कहते हैं मासूम, यानी अबोध, यानी इमेच्योर्ड, यानी छोटी बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, कामनाओं में मरे पड़े हैं, वो भगवान जी कहते हैं वो मेरी असलियत को न जानकर, मेरे असली प्यार को न जानकर, मेरे लाभ को न समझते हुए देवी देवता मनाते रहते हैं। कल का ये प्रसंग था, और वो देवी देवता के मनाने में अपनी सारी जिंदगी लगा देंगे। हजूर कहते हैं अगर उन्हें बहुत पुण्य किया या बहुत कुछ कर भी लिया और स्वर्ग में चले भी गए तो क्या होगा? ये दो बातें काबिल गौर। भगवान जी के ये फरमान है, नाम अध्याय का ये 20वां श्लोक और ये 21वां श्लोक, दोनों बड़े मार्के के हैं। 20वां 21वां चेतावनी से भरपूर है। अगर उन्होंने देवी देवताओं के लिए जगराते रखे, देवी देवताओं के मंत्र पढ़े, देवी देवताओं के लिए दान पूजा किया, देवी देवताओं के लिए कुछ और भी शुभ कार्य करते रहे, और जब उनका शरीर छूटेगा और सूक्ष्म शरीर निकलेगा और वो देवपुरी में चले भी गए तो दो बातें काबिल गौर, वहां तब तक रहेंगे जब तक कि इनके पुण्य खत्म नहीं हो जाते। पुण्य खत्म हो जाने के बाद भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ये जीव मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये कामनों से गए हैं, इच्छाओं से गए हैं, और जो कुछ भी देवताओं से पूजा पाठ किया कामना रख करके, यानी दे आर डिवोटी विद डिजायर्स, डिजायर रख करके किया, तो ऐसे जीवों में ऊपर जाकर जन्नत की खुशियां मनाएं। और बड़े काबिल गौर शब्द आए, मगर हो के खाली यहीं लौट आए।
जैसे कि कुएं के टिंडे या लोटे पानी भर भर के ऊपर आता है और इस साइड पर खाली होके नीचे जा रही होती है, इस तरह जीव पुण्य कर करके तो ऊपर जाती है। हाय कुएं का दृष्टांत, पुण्य कर करके तो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन जब पुण्य खत्म होते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। रहट को अपनी आंखों के सामने लाओ या कुएं को अपनी आंखों के सामने, एक तरफ देखिए जरा, इधर जरा एक साइड पर देखिए, लोटे भर भर के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल निसार पे गिरते हुए खाली होकर इधर जा रहे हैं। इस तरह ऐसे देवी देवता मनाने वाले सज्जनों और मेरी विचारशीला कल्याण कामिनी माताओं बेटियों, वो पुण्य करते करते वो देवताओं के नाम पर है, स्वर्ग के लिए किए गए हैं। तो भगवान की यह भावना है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। उनकी मुराद सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति थी, भगवान ने स्वर्ग दे दिया। कुछ समय के बाद हमारे यहां कहावत भी है, खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। अगर आपने लाखों कमाई की और ऊपर से और कमाई नहीं कर सकते, हाँ देवपुरी में और नई कमाई नहीं होती, देवपुरी में नए सिरे से कर्म नहीं किए जाते, पुराने किए गए पुण्यों का फल ही वहां पर भोगा जाता है। वो कुछ वर्षों में संपूर्ण हो जाता है, ये कंज्यूम हो जाती है, फिर उन्हें मृत्यु लोक के अंदर जिसमें मैं और आप आए हुए हैं, उन विचारों को फिर जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और वो फिर आती है, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर वो के खाली यही लौट आए। इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक अपने भगवान को मनाते रहें। अगर कुछ मांगने का दिल भी करता है तो भगवान से मांग लो ना। अगर आपका दिल करता है अच्छा घर बार मांगना चाहती हैं तो जरूरत नहीं, अगर मन में नहीं आप रोक सकती अपने आप को तो भगवान से करो। जिन्होंने ये पक्का वादा दे रखा है गीता जी के अंदर, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। ये हमारे सरताज ने अपने श्रीमुख से फरमाया और बताया हुआ हमारी सिराखों पर हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं, राइट। तो ऐसे के लिए हमें जरूरी रहता है कि हम देवी देवताओं का वैसा आदर करें, लेकिन देवी देवताओं की चाहना नहीं, देवी देवताओं को मनाना नहीं, देवी देवताओं की इच्छा या स्वर्ग की कामना नहीं। तब जीव का और सीधा ही मन बड़ा रास्त या इनडायरेक्ट महाराज जी में लगा रहेगा। और यही उन्होंने कहा है, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको आसान है। जिस जीव के मन या वृत्ति या ख्याल पूर्ण रूपेण महाराज जी में लगा रहता है, तो फिर 8वें अध्याय के अनुसार अटल नियम है भगवान का, लगाई की लो जिससे हासिल हो वो। मैं और आप क्या प्राप्त करेंगे? जिसमें हमारा मन लग रहा है, जिसमें आपका मन ज्यादा लगता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े काम करते हुए आपका मन कहां रहता है? जहां आपका मन रहता है वही वस्तु आपको मिलने वाली है। और वही रहता है हर एक का मन जिसके प्रति हमारे मन में विशेष प्यार है, विशेष श्रद्धा है, विशेष महत्ता या अहमियत या इंपॉर्टेंस है, उधर ही हमारा मन लगा रहता है। जिसको हमने विशेष महत्ता दे रखी है, विशेष प्यार कर रखा है, विशेष समझ रखा है कि मेरे लिए लाभकारी है, हमारा मन न चाहने पर भी उड़ उड़ के जाएगा उधर, उड़ उड़ के अपने आप ही, जिसको हमने विशेष इंपॉर्टेंस, विशेष प्रेम और विशेष दे रखा है प्यार का कारण, भाग के जाएगा मन। तो अब जहां आपने दे रखी है वही आपको वस्तु मिलने वाली है। और भगवान की बड़ी कृपा रहे मेरे और आप पर, अगर हमने महत्ता अपने भगवान को दी है और भगवान को ही हमने सब कुछ समझ रखा है अपना ऑल इन ऑल या सर्वे सर्वा, तो फिर हमारा मन महाराज जी में लगा रहेगा। और यही भगवान ने 8वें अध्याय के शुरू में हमें कहा है, मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर वो लिए जा मेरा नाम। और जंग मतलब जिंदगी के कश्मकश, ये जिंदगी कश्मकश में मैं और आप लगे रहे। जो भी हमारे श्याम सुंदर जी हमारे प्रभु मेरे और आपसे काम लेना चाहते हैं ले, हम तो उन्हीं के हैं। हाँ, लेकिन महाराज जी को साथ रखते हुए, चूंकि हम सब कुछ शरीर उनका है और जो शरीर को चला रही है जीवनी शक्ति आत्मा उन्हीं की है, अंदर जो आत्मा है वो भी तो उन्हीं की है ना। तो हम पूर्ण रूपेण उनके हैं, उनकी याद में रहते हुए जो भी हमारे लिए समझा जाएगा, हम समझेंगे ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं, वो हम बजा लाएंगे, लेकिन बजा लाएंगे भगवान के नाम पर। मैं इतना कहता हुआ आगे जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। बेटे भगवान ने स्पष्ट कहा है, मुराद अपनी वेदों से पाते रहे, लेकिन घाटे में रह जाएंगे देवी देवता बनाने वाले, वो आते रहे और जाते, वो चक्कर में रह जाएंगे, वो इसी में अपने आप को फिर सॉल्वता है। अब पर हम क्या करें? ये श्लोक जो आज मैं आज शुरू कर रहा हूं और कई दिन लगाऊंगा, बहुत प्रसिद्ध माना जाता है गीता जी का। गीता जी के अत्यंत प्रसिद्ध श्लोकों में से गीता जी के कोई 12 या 13 श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध। उनमें से ये एक है 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जिनको जुबानी याद नहीं वो जुबानी याद कर ले और दिन में 2-4 बार पहला करें। यहां भगवान ने इकरार किया है,
ये इकरार है भगवान का। इकरार भी चोटी का, छोटा मोटा इकरार नहीं। आप भी एक दूसरे से इकरार करती हैं, वादे करती हैं, वचनबद्ध होती हैं। आप भी किसी वचन दे बैठती हैं, देखिए देखिए मैं ये वचन देता हूं, मैं पूरा करूंगा। आप भी कहती है भैया मैं वचन देती हूं, या आप अपने घर वाले को वचन देती हैं, या अपनी बहन को वचन देती हैं, या वचन कहीं ना कहीं देना पड़ता है। या आप भगवान ने भी हर त्रिलोकी में वचन दे रखा है। रा रा भगवान का अटल वचन, भगवान जी का अटल प्रतिज्ञा, महाराज जी का, ऐरा गैरा का नहीं, एक किसी छोटे मोटे का नहीं, त्रिलोकीनाथ का, नारायण का, हमारे सरताज का, हमारे इष्टदेव महाराज जी का वचन, प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा? भगवान ने प्रतिज्ञा दे रखी है। हां, भगवान ने वचन दिया हुआ है। कौन सा वचन? सुनिएगा, आपको सब कुछ जबानी याद होगा, लेकिन भगवान का वचन देखिए। भगवान ने एक शर्त लगाई है कि मैं किन के लिए क्या कार्य गुजरूंगा, लेकिन देखिए क्या कहा, अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो करते हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हूं, जी में न रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। मैं और समझाऊं, भगवान कहती है जिनका मन अभ्यास करते करते पूर्ण रूपेण मेरे में लगा रहता है, पूर्ण रूपेण, मैं फिर विस्तार करूंगा पर मैं मोटे अर्थ समझा रहा हूं। जिनका अभ्यास करते करते, और आप जानती है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो दिलो जान से अभ्यास करती हैं, ये करते हैं, वो उसके साकार रूप बन जाते हैं। जो महाराज जी के लिए अपने आप जुटाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, पूर्ण रूपेण, हाँ पूर्ण रूपेण जिन्होंने अपने आप को लगा रखा है, जुटा रखा है। भगवान कहते हैं जिनको मेरी ही याद में है, जो मेरे लिए ही जिंदा है, मेरी चिंतन में रहती हैं, उनकी सब प्रकार की हाजतें मैं पूरी करता हूं। वहाम्यहम्, मैं उठा उठा के उनकी जरूरियात जिंदगी, उनकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, उनकी अत्यंत या परम आवश्यकताएं मैं ही पूरी करता हूं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान का योगक्षेम बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम दो शब्द गीता जी के बड़े प्रसिद्ध है। योग होता है, मैं बता दूं इन शब्दों पर, योग जो भक्तों के लिए बड़ी जरूरियात जिंदगी है, जिनके बिना उनके शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, भगवान कहते हैं मैं देता हूं उनको। ध्यान देना जरा, योग का मतलब मिलाप करवाना, योग का मतलब उनके सपोर्ट करना, योग का मतलब उनको हैंड ओवर करना, योग का मतलब उनको देना कि जो जरूरियात जिंदगी है, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए, या और जो उनके लिए बहुत जरूरी है, जिनके बिना उनका शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है, भगवान कहती है मैं मिलाप करवाता हूं। ना केवल मैं उनको वो चीजें देता हूं, बल्कि क्षेम, उन दी हुई चीजों की रक्षा भी करता हूं। देखिए जरा, देखिए क्षेम होता है उनकी रक्षा करना। जो उनकी जरूरियात की जिंदगी है मैं मुयस्सर करता हूं, मैं उनको प्रदान करता हूं, और दे के फिर उनकी रक्षा भी करता हूं। जैसे राजा ने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया, नौकर चाकर दिए और कारें पूरे दी, हाँ, और साथ ये कहा इन सारे नौकरों की और मोटर का भान टोट पेट्रोल का खर्चा मेरा रहेगा। शाबाश, मैं ही देता रहूंगा, इन नौकरों की तनख्वाहें और ये वो सब कुछ मैं देता रहूंगा। भगवान कहती है अपने प्यारे भगत जो दिन रात मेरे में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही दान दे रखा है, यूं कहिएगा, जिन्होंने अपना जीवन दान दे रखा है। कई सोसाइटियां ऐसी होती हैं जहां पर कई नेक जीवों ने अपना जीवन दान दिया होता है, अपने आप को डिनोट किया होता है, लाइफ डिनोटेड। कई रुपए डिनोट करते हैं, कोई जमीन देती है, कोई सोना देती है। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना जीवन दान दे रखा होगा, कहते हमारी जिंदगी फलानी सभा को समर्पित। तो अब उनका सारा प्रबंध वो सभा करती है, हर एक। भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन ही मेरे नाम पे लिख दिया कि महाराज जी ये जीवन अब तेरा, बहु जन्म बिछड़ो मेरे माधो, ये जन्म तिहारे लिखे, ले मेरे मालिक ये जीवन अब तेरे नाम पर लिख दिया। हाँ, जो पूर्ण रूपेण, हाँ, तो भगवान कहते हैं उनकी एक एक जरूरियात की जिंदगी मैं जुटा लाता हूं और उनकी रक्षा मैं करता हूं। और ये तो है मोटे अर्थ, ये मोटे अर्थ है। अब हम समझे किन के लिए भगवान ने कहा है, किन के लिए। तो अब जुबान से कहने भगवान मैं तेरा हूं, अरे ऐसा नहीं, एवे राम अयाना नहीं जो बिना प्रेम दे दीजिए। बड़े गजब का श्लोक जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके लूंगा भाई, थोड़ा करके। भगवान ने शब्द कहा है अनन्य, तरह शब्द अनन्य, हिंदी का शब्द होता है अन्य। हाँ, अन्य। आप तो
ये काम तो करने योग्य है, अन्य काम तो नहीं हो सकता, पर ये काम तो करने में नहीं होता है। अपने को छोड़कर दूसरा, अपने को छोड़कर जो अपने से अलग हो उसको हम अन्य कहेंगे। बहन भाई को अन्य नहीं, दूसरा नहीं कहते। पिताजी को माताजी को अन्य नहीं कहते, वो हमारे अपने हैं, आवर ओन सेल्फ है, हमारे अपने आप हैं। हम उनको एक्सक्लूसिव नहीं कहेंगे, इंक्लूसिव कहेंगे। नॉट एक्सक्लूसिव बट इंक्लूसिव। भगवान क्या कह रहे हैं? अन्य। क्या? देखिए चोटी के ऐवे तो भगवान नहीं ना करते, अन्य की ओर जिनका मन नहीं जाता, जिनका मन एक में रहता है। कभी आपने नामी 10वीं पढ़ती बात कंपास बनाई। कंपास हवाई जहाज के अंदर पायलट के बिल्कुल सामने कंपास रहती है, जो एक घड़ी रहती है, इसको बोलते हैं कंपास। हाँ, उसमें सुई हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करती है, ऑलवेज इंडिकेशन टू नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर सुई रहती है, ताकि वो पायलट दिशा भ्रम ना हो, रॉन्ग डायरेक्टेड ना हो सके। वो बिल्कुल उसके सामने रहती है कंपास। कंपास विशेष नाम है उसका। कंपास हमेशा ही उसकी सुई नॉर्थ को इंडिकेट करेगी। इस तरह भगत का मान जो सही रूप में भगत है, ठगत ना हो, भगत हो, हाँ, तो पूरा पैन उसके मन रूपी सुई भगवान जी में लगी रहेगी। उसको बोलते हैं अनन्य, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी नेमर फॉर, फ्रॉम एवरी डिजायर, फ्रॉम एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग इन गॉड। बस उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डिवोटी। ऐसी शर्त उस गीता के कृष्ण कहती है, मेरा अनन्य भगत, मेरा अनन्य भगत, अनन्य, दूसरे की तरफ जिसका मन नहीं जाता, ऐसा पाक साफ, ऐसा चोटी का भक्त, ऐसा बड़ा भगवान का प्यारा, ऐसा अफजल भक्त जिसका मान मीरा की तरह। अब मैं दुख कुछ दृष्टांत दूं, मीरा की तरह, हाँ हाँ, तुलसीदास जी की तरह, सूरदास जी की तरह, हाई अपने सुखदेव जी की तरह, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की तरह, सुखोबाई की तरह, हाई मदासा की तरह, और भी बोलू कबीर जी की तरह, हाँ, और भी बोलू नरसिंह जी की तरह, नरसिंह भगत। लगाई तो बस लग गई, लगाइए तो तोड़ निभाइए, आहा, लगाया मालिक के संग, बस और को चिंता न रहा। ध्यान दीजिएगा, आज की जीव जो भक्त चलाती है, क्यों नहीं तरक्की करते? क्यों? पूर्ण पेन मालिक की तरफ उनका मन नहीं लगता। कुछ लगा लिया 10 घंटा, फिर मन धक्के खाता रहा आवारा कुत्ते की तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। जो कुत्ता आप ही के दर पे बैठे कहीं ना जाए, जनाब, उसके खाने पीने का ख्याल आपको हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अब बाकी और जो कुत्ता पाल के भी जिनका ख्याल नहीं आता, बड़ा भारी पाप होता है उनके जिम्मे, बड़ा भारी पाप। जे हमारे यहां कहती है, जो रोटी ना हो घर में फालतू, अगर तेरे घर में रोटी फालतू नहीं है, जो रोटी ना हो घर में फालतू, तो कुत्ता ना तू पालतू, पालतू, तो कुत्ता ना तू पालतू, पालतू, फिर पालतू कुत्ता तू ना पाल, अगर रोटी नहीं घर में फालतू। पूर्ण पिन कुत्ता आपके दर पे बैठा हुआ हो और आप उसकी निगरानी ना करें, बड़े पाप के भागी बनेंगे, बड़े पाप के भागी बनेंगे। आहा, शाबाश। इसी तरह पूर्ण पेन जो भगवान का बन गया है, पूर्ण पेन, और उसकी तारीफ क्या बताई? जो करती है खालिस। और आप जानते हैं खालिस किसे कहती है? अरे नन्ही मुन्नी, खालिस किसे कहती है? नहीं बता सकती पुत्र, पुत्र नहीं बता सकते आप। भगवान ने जिस वस्तु को जैसा बनाया है, हाँ, उस वस्तु को उसी तरह देखना और उसमें किसी और चीज की मिलावट न करना खालिस कहते हैं। भगवान ने जिस चीज को जैसा बनाया है, हाँ, उसको वैसा देखो। यहां तक कि ये भी ना कहो ये चीज मेरी है। अगर आपने इसको मेरी भी कहा तो भी वो खालिस नहीं होगी, ना खालिस हो जाएगी। यहां तक हिंदू धर्म पुकार के कहता है, अगर आपने ललचाई नजर से किसी को देखा, ये चीज आपकी नहीं है, भगवान की है, पर आप कहते हैं मेरी है, तो वो खालिस नहीं है। आपका पुत्र है, आप कहते हैं मेरा पुत्र है, वो पुत्र फिर खालिस पुत्र ना रहा, क्योंकि आपने उसमें ममता मिला दी है। थे वो भगवान की अमानत, आपने मांगा था, भगवान ने आपको दिया, लेकिन आपने अपना समझ लिया, तो खालिस आपकी गैया ने दूध दिया, हाँ, गैया ने दूध दिया, इसमें और दूध कोई ना मिलाओ, पानी ना मिलाओ, दूध ना मिलाओ, कोई और बाकरा दूध ना मिलाओ, भैंस का दूध ना मिलाओ, जैसी है वैसा रख दो, ये हो गया खालिस। शाबाश। जरा ध्यान देने वाली बात थी,
खालिस, बिल्कुल खालिस। जो चीज भगवान ने जैसी बनाई है उसको वैसा बनाओ। जो मन भगवान ने जैसा बनाया है खालिस। हम लोगों ने वासनाएं, कामनाएं, मोह और लोभ और गंदी गंदी वृत्तियां डाल डाल के इसे ना खालिस बना लिया, इसे अपवित्र कर लिया। अपवित्र, पाइल्यूटेड, हम इसने पाइल्यूट कर लिया, बिल्कुल ही गंदा बना दिया। जैसा ये है, एज इट इज, इसको मालिक के अर्पण कर दे, एज इट इज, वो होगा प्योर। भगवान कहते हैं ऐसे जो प्योर माइंड मुझे देती है, जिनका मन सिवाय भगवान की और किसी का चिंतन नहीं करता, ना धन का, ना जन का, ना आदर का, ना मान का, ना सत्कार का, ना भविष्य का, ना इसका, ना उसका, ना पत्नी का, ना बाप का, ना मां का, एक भक्ति में लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि वो मेरे खालिस भक्त है। बाबा, ओ बाबा, कल युग में ये संभव हो सकेगा क्या? मैं नहीं कह सकता इसके विषय में। आप जानो, आपका काम जाने। आप जानो तो आपका काम जाने। मेरी बेटी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये जरूर कहूंगा कि अगर भगवान जी बता रहे हैं तो हो सकता है, अगर ये ना हो सकता तो भगवान जी कभी ये शर्त न लगाते। अनन्य चिंतन तमाम ये जना परिउपासते, जो बिल्कुल पूर्णपेन मन अपना मेरे में लगा के मेरी भक्ति करते हैं, उनका मन फिर डामाडोल नहीं होता, उनका मन कहीं नहीं जाता। बस घर में कमी आ गई, भगवान को कह देंगे, भगवान ये देखो, आप जानो, आप काम जाने, ये तो आप जानो, मेरा काम तो आपका सिमरन करना, चिंतन करना, भक्ति करना। भले ही आपके दिमाग में बात बैठे या न बैठे, लेकिन खालिस भक्ति, पवित्र भक्ति और उच्च कोटि की उपासना इसी को कहती है। मेरी बेटी, पूर्णपेन मन अपने मालिक को दे दिया। ये घंटे सवे घंटे की भक्ति न करने से बहुत अच्छी है। इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल के नियम के अनुसार बेहतर है। ना करने से कुछ करना अच्छा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर। इसी समथिंग से ग्रेट थिंग हो जाएगा इन ड्यू कोर्स, ग्रेजुअली सम से ग्रेट बनने वाला है, दैट वी बिलीव। लेकिन महाराज जी कहते हैं जिनका मन पूर्ण पेन अब मेरे में लग चुका है, पूर्ण पेन, मैंने अपने आप को देख लेना है, आपने आपके आप को देखना। आप कहेंगे गृहस्थी के धंधे कैसे पूरे किए जाएंगे? वो भगवान कहती है तुझे काम करना है वो मर्दे का। अब भगवान काम तो नहीं बंद कर रहे, जिम्मेवारी तो कहते पूरी करो करो, लेकिन उनका चिंतन करके नहीं, उनकी चिंता करके नहीं, उनकी फिक्र करके नहीं, रब दा जिक्र करते हुए हाँ अपने धंधे पूरे करे। उनकी फिक्र नहीं करना, मन में चिंता नहीं करनी, मन में विवरिंग नहीं पैदा करनी। ऑल आई हैव टू परफॉर्म, दैट्स ऑल, टू परफॉर्म, दैट्स ऑल, नो वरी, नो एंग्जाइटी, नो मिजरी एट ऑल। माइंड स्टैंड स्टिल, माइंड स्टेबलाइज, माइंड स्टेशनरी, बॉडी इन एक्शन बट माइंड स्टेबलाइज्ड। मन तो रहेगा अपनी जगह एंड बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन, माइंड स्टेबलाइज्ड। मन तो बिल्कुल कायम रहेगा, हमारे शरीर हरकत में रहेगा, मन बिल्कुल कायम रहेगा। जैसे अभी अभी आप साइकिल चला के आए हैं, हाँ आपका साइकिल भागता रहा है, मुड़ता रहा है, लेकिन जनाब तो आए है डट के बैठे थे शहजादों की तरह। तो शहजादी की तरह डट के बैठी थी कुर्सी पर, साइकिल घूमता रहा है, आप नहीं घूमे। इसी तरह मन डट के बैठता है भगवान की भक्ति में और तन अपने काम में लगा रहता है। तन लाइक ए साइकिल एंड माइंड लाइक ए राइडर। तब तन बन जाता है साइकिल के समान और मन बन जाता है सवार के समान। माइंड स्टैंड स्टिल, तन काम में। यह है भगवान की फिलॉसफी। सुन रख मेरी बेटी, मुझे क्लैरिफिकेशन देना है। तन काम में, मन रहे ध्यान में, तो पल भी न गुजरेगी असियान में। उनको हमारे शहनशाह मुअज्जम, उनको मेरे और आपके गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण कह रही है खालिस भगत। ये मेरा खालिस भक्त है जिसके मन में सिवाय भगवान की और कोई चिंता नहीं होता। आहा, कामान घोड़ा रड़े मैदान, कामान घोड़ा रड़े मैदान। आ गया मैदान में घोड़ा, भगवान सीधा कहते कमान। भगवान करे हम भक्ति करें तो ऐसी करें। उस भक्ति का क्या लाभ जिससे भगवान न खुश हो? उस मेरी बेटी और बेटी का घर में रहने का क्या लाभ जिसके मां बाप बेटी बेटी पर खुश नहीं होता? उस कमाई का क्या लाभ अगर तेरी अम्मा तेरे पर खुश नहीं होती? उस कमाई का क्या लाभ मनोरी अगर तेरे पिता तेरे पर खुश नहीं होते? तो कमाई करो, पिता भी तेरे पर खुश हो जाए। उस भक्ति और जाप और सिमरन का क्या फायदा अगर भगवान नहीं खुश होते? तो भगवान कब खुश होते हैं? जब पूर्ण रूपेण उनमें अपने मन को टिकाया जाए, पूर्ण रूपेण उनमें मन टिकाया जाए साहब। हाँ, तब भगवान बड़े खुश होते हैं, तब हुजूर प्रसन्न होते हैं। याद रखना मेरे बेटे, पूर्ण रूपेण आपकी शादी हो गई, हाँ अब तेरी तब बनी रहेगी जब तू पूर्ण रूपेण अपनी पति में लगा रहेगा। और आप पति में लगे रहेंगे बस, कहीं नहीं अपना मन भटकाओगी, तब आपको पतिव्रता कहती है कि ये पतिव्रता है। इसी तरह भगवान कहते हैं जिन्होंने मेरी भक्ति करनी है पूर्ण रूपेण अपना मन मेरे में लगा रखें।
चाहे दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी क्यों ना हो, मन अपने मालिक में लगा रहे। दैट्स ऑल। वरना फिर देख लो, शादी करने के बाद कहीं आप और भी भागोगे तो क्या आपकी पत्नी बसेगी? नहीं बाबा। शादी करने के बाद अगर किसी और की भी चाहना करेगी तू, हाँ, क्या तुझे पति बसाएगा? हाँ बाबा, बसा लेगा 1-2 दिन, तीसरे दिन तो मुझे घर में जाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी तरह भगवान कहते मैं उसे कभी नहीं अपना भक्त कहूंगा जो अपना मन मुझे छोड़ के और जगह भटकाता रहता है। और आजकल आमतौर पर जी वैसे आप ना बनना, ऐसे आप ना बनना मेरी बेटी। आजकल आमतौर पर धर्म स्थानों में जाने वाले 90%, 95% ऐसे जीव हैं, गंगा गए गंगानाथ तो जमुना गए जमुना दास। उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। जिस स्थान में गए वैसे बन गए और वैसे अपना कोई दीन ईमान नहीं, सिर्फ चढ़ते सूरज को राम राम। तेलुराम जी, चढ़ते सूरज को राम राम, अपना ना कोई दीन ते ना कोई ईमान। फिट्टे मुंह, फिट्टे मुंह। ऐसे तो आदमी यार, ऐसे हम कहेंगे बिल्कुल ही गंदे आदमी। उनकी नाक है मोम की नाक, अपनी जगह पक्के नहीं रहने, अपनी जगह पक्के नहीं रहते। ऐसे इंसान ना, इन्हीं को कहा गया ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे में मैं और आप कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे में मेरी यहां उपस्थित बड़भागिन बेटियां बिल्कुल नहीं आएंगी। एक जगह लग गए बस, एक जगह लग गए। कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगा, चाहे हर की भक्ति कर चाहे विषय कबा। कबीरा मन तो एक है चाहे जिधर लगा। अगर आप इधर लगे हो, पूरे रुपये लगे रहो। बाकी रात घर के फराज पूरे करने हैं, लेकिन चिंता से नहीं, मालिक को याद करते हुए, मन में ख्यालों के घोड़े दौड़ाते हुए नहीं। मैं काम कर रहा हूं, आगे मेरा भगवान जाने। जितना मेरी हो सकता है पुरुषार्थ, मैं स्टूडेंट हूं, जितना मैं सकता है पुरुषार्थ कर रही हूं, फेल पास डिवीजन जो मेरे भगवान जाने, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे ये कहा है करनी ये अधिकार आते माफले शुकदाचन। तो दिन रात पुरुषार्थ किया कर, लेकिन मन मेरे में लगाया कर। दैट्स ऑल। मन मालिक में रख के हम पुरुषार्थ किया करेंगे। ये नहीं कि मन भटकाते रहे ना। मन हमारे पास ना 2 है, ना 4 है, ना 10 है, ना 20 है। मन हमारे पास एक, भगवान के हवाले कर दिया। हाँ, पूर्ण पेन कर दिया बस। अब हमें कोई आज्ञा नहीं कि मन द्वारा कोई और कुछ मनन करें। मन उन्हीं का हो गया, मन उन्हीं का हो गया। दरअसल तन द्वारा काम करो, तन द्वारा मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करें, लेकिन भगवान शर्त लगा रहे हैं मेरी खातर तू हर काम कर। जो कुछ भी करेंगे मालिक को याद रख के, मालिक को सीने में रखकर, अब उनके नाम पर जुटे जाएंगे, लगे जाएंगे। ये है बात सरकार। अरे 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 बेटी, ये है करके देखो। कई बार नाकामयाबी होगी, मैं मानता हूं, लेकिन आखिर कामयाबी आपके गले में सेरे डालेगी, डाले बिना रहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। भगवान उनकी पूरी सहायता करते हैं जो अपनी ओर से जुट जाते हैं कि ये है रैनी, ये है रैनी, ये शानदार रैनी, ये रैनी है। तन काम में मन रहे ध्यान में, ये मजा आ गया। ये बड़ा अच्छा तरीका, इसको बोलते हैं खालिस भगत। भगवान का खालिस भगत, जिसको और कोई सरोकार नहीं है, बस अपने मस्त अलमस्त रहते हैं। वरना दुनिया वाले हमारे से अच्छे, उन्हें भगवान का कोई ख्याल नहीं है। हर समय उन्हें कंचर का, कामनी का, कीर्ति का ख्याल है। वो दुनिया के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो फिर दुनिया के ख्याल छोड़ने पड़ेंगे। इधर उधर गए तो फिर ना, फिर बुरा हाल हो जाएगा, ना इधर के ना उधर के, एक और लुक जाएंगे भगवान की तरफ, अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे। बस आगे भगवान ने जितना दे दिया हमें परवाह को नहीं, लख दे कख दे वो जा रहे, हमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितना दे देंगे हमें लाखों करोड़ों है इसी में। खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। भगवान अपने चरणों की प्रीति बख्शे जो रुपयों से नहीं आंकी जा सकती। इनको हम लाखों करोड़ों से नहीं आंक सकेंगे। भगवान की भक्ति रुपयों से नहीं आंकी जाती। आपको पता है, भगवान की भक्ति रुपयों में नहीं तोली जाती, सोनों में नहीं तोली जाती, मोती हीरियों में नहीं तोली जाती। भगवान की भक्ति अनमोल है। ये हमें कहना पड़ेगा अनमोल, आहा, जिसका ना कोई मोल, आहा, जो कुबेर भी नहीं खरीद सकता। भगवान की भक्ति भगवान का तोहफा है। भगवान की भक्ति भगवान का अतिया है। भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम उपहार है। भगवान की भक्ति भगवान की प्रेजेंटेशन है।
भगवान का प्रेजेंट है। आपको भी कई प्रकार के प्रेजेंट बर्थडे पर, शादी पर मिलते होंगे। भगवान जिनको अपना समझती हैं उनको अपने चरणों की विशेष प्रेम बख्शते हैं। ये भगवान का तोहफा न मैं दे सकता हूं, न कोई दिव्य देवता दे सकता है। भगवान का प्रेम भगवान देते हैं। जिसको वो इस योग्य समझते हैं उसको प्रदान करते हैं। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि मैं अपने बेटे को भगत बना दूं, ये आपके बस की बात नहीं। चलू राम, आज के बाद ये गलती अपने मन में से निकाल दे। ए मनोरमा, ये गलती निकाल दे कि मैंने अपनी छोटी बहन को भक्त बनाना है। ये ऐसी वैसी बात नहीं है कि बाजार से खरीदी और प्रेजेंट दे दिया, चलो मैं दिया, उसका वर्ड है। नो, भक्ति किसी को प्रदान नहीं की जा सकती। ये तो मालिक जब चाहे, जिसको अधिकारनी या अधिकारी समझे, डिजर्विंग या मुस्तहिक समझे, अपनी ओर से देते हैं। आहा, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वाह, आप कोशिश करो अपनी श्रीमती को बनाओ भक्त। बाबा नहीं बना सकते, हमने कोशिश तो बड़ी की थी पर मुंह की खाई। आप अपनी बहनों को बनाओ, मैं बहनें नहीं गिनता आपकी, बनाओ। जरा अपनी सगी माँ को बनाओ। आपने पिताजी को कहा करो, पिताजी रोज ना सही संडे को आगे करो। कहा तो था बाबा, हाँ 3 संडे आए, फिर उसके बाद नहीं आते। क्या उनको बड़ा जरूरी काम होता है बेटी? जरूरी काम तो नहीं, ताशा कुटते रहते दिन, लुडो खेलते रहते दिन, हो बस ऐसे गप्पे गुप्पे मारती रहती है, इधर नहीं आ सकते। आपने हालांकि पिताजी है, मैं कहती भी हूं मगर नहीं आते। ये लगाए ना लगे। कितनी बार आपने कोशिश की, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लें। हाँ, हालांकि गीता की चोटी की बात है, इसमें किसी को इतराज ना था, ना है, ना होगा। नाना प्रकार के मजहब मजाहे वाले आके बैठ जाए, गीता सच्चाई से लबरेज है। गीता पे इतराज देवी देवता है कोई भी नहीं कर सकता। 2 और 2 4, कोई भी इतराज नहीं करेगा। इतनी चोटी की फिलॉसफी है गीता, लेकिन आप नहीं ला सकते। गीता को ना कोई मजहब से मतलब है, ना कोई मिल्लत से मतलब है। गीता को सच्चाई से मतलब है। लेकिन लाओ ना, अपनी अम्मा को लाया करना। तेरे घर में देख कितनी भरजाइयां हैं। बाबा जितने मेरे भाई उतनी मेरी भरजाइयां। भाई तेरे कितनी है? बाबा उंगलियां तो थोड़ी हैं, पर मेरे भाई उंगलियों से भी ज्यादा है। एक बेटी ने मुझे जवाब दिया, उंगलियां तो थोड़ी हैं पर मेरे भाई उंगलियों से भी ज्यादा है। बताइए, इतनी भरजाइयां हो गई। हाँ, आगे उनके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे, बस गिनती भी नहीं हो सकती हमारे से। लेकिन कोई भी नहीं आता। कोई आए नहीं, कोई नहीं आ सकता। क्यों? लगाए ना लगे, किसी को ना कहा करो। आप इनवाइट भी ना किया करो, बस की बात ही नहीं है। ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। पूर्व के जन्मों के कई संस्कार जागे, तब कई तरह मौका मिले ना, तब दुनिया अंदर से निकले और भगवान का प्यार आए। अब चूंकि आप में आया है, भगवान का तोहफा मेरे भगवान ने आपको दिया है, और फिर पूर्ण पे मालिक की बन जाए। हाफ हार्टेड न बनी रहना। देखना, भगवान ने मौका दिया है। हाँ, दुनिया झांक के तो आती है। हाँ, तुम्हारा पूरे पे लाभ उठा ले, जितना तेरा वश चले, जितना के मैंने भगवान की भक्ति करी। जैसे महापुरुष कह के चले गए, क्या कह गए? मन में रख लो, हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। फिर इतना जाप हो, इतना भजन हो, इतना सिमरन हो, इतनी वृत्ति मालिक में लगी रहे कि बस गजब हो जाए, गजब कमाल हो जाए। नारी चोले में मैंने मालिक ने आपको मौका दिया है। बेशक हरिद्वार में देख लो, हर रोज सत्संग नहीं होता, किसी कार्तिक में होता है या खास दिनों में होता है। हर रोज भगवान ने आपको या ज्ञान गंगा चला रखी है। वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा, वो जल गंगा, ये ज्ञान गंगा। वहां जाना पड़ेगा, यहां आपको मानना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान ने कितनी कृपा कर डाली है। आप पुरुषार्थ करो कि जो मेरे भगवान कहते हैं खालिस, मैं अनन्य पुजारी बनूंगा भगवान का, अनन्य। हाँ, अन्य की ओर नहीं भेजूंगा अपना मन, मालिक के चिंतन में लगा रहूंगा। जब मैं आरती में हर सुबह शाम कहते हुआ मैं इस आरती को पक्का कर लेना है। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं, किसकी तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। बचपन से बोलते आ रहे, जबकि हमें बोलना भी नहीं आता था। मात पिता तुम मेले तलन पलू ते पलुता तले तलू पे तकी, तुम बिन ओल न दूदा, आत कलू जे तकी पलू, आत कलू जे तकी। बचपन से बोलते आए, आज तक बाल सफेद हो गए। अब तो पूर्ण रूपेण अपनाया जाएगा, अब तो पूर्ण रूपेण अपने जीवन में ढाला जाएगा, पूर्ण रूपेण। उसको मेरे भगवान कहते हैं मेरा खालिस भगत।
जिसका मन इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल अपने मालिक में रहता है, बिल्कुल अपने मालिक में रहते हैं। भगवान उन पर बड़े खुश होते हैं। उनके लिए मेरे गुरुदेव स्वामी फरमाया करते थे, क्या क्या रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। मालिक की पूर्ण कृपा उन नेक जीवों पे होती है जिनका मन पूर्ण रूपेण भगवान में लगा रहता है, जिन देवी भगवतियों का मन पूर्ण रूपेण अपने हजूर में लगा रहता है। इधर उधर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मन की भटकन नहीं, कोई मन लंगूर बन के कलाबाजियां नहीं खाता इधर उधर। बस अब तो तेरे बन चुके और के बनते नहीं, अब तो तेरे बन चुके, जैसे मेरे गीत गाती है देवियां, अब तो तेरे बन चुके हम और के बनते नहीं। बहुत सुंदर, इसे बोलती है अनन्यता, इसे कहती है अनन्यता। कोई दामन गिर ना हो, कोई और ख्याल सिवा भगवान के। कोशिश करो, चाहे 10 बार फेल हो जाओ, 20 बार फेल हो जाओ, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, भगवान आपको विशेष शक्ति दे देंगे। मन में यह आग लगाओ, मैंने भगवान का अनन्य पुजारी बनना है, अनन्य अर्थात खालिस भगत बनना है। फिर मैंने ना खालिस नहीं बनना, मैंने खालिस भगत। मन लगाया भगवान में, अब भगवान का चिंतन करता है, भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मुझे नहीं है इसकी परवाह। आहा, मैं अपने मालिक के चिंतन में रहूंगा, जो काम करूंगा भगवान के लिए करूंगा, जो कुछ भी करूंगी घर में या घर से बाहर अपने मालिक के लिए करूंगी। भगवान उनको अनन्य कहती हैं। और अनन्य के सफर बड़ी जल्दी तय होता है, अनन्य के संस्कार जल्दी खत्म होती हैं, अनन्य के किए हुए पाप बड़ी जल्दी भस्मीभूत हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन रह नहीं भगवान के अंदर है, इधर उधर जाने ही नहीं। धूल तिना दीजे मिले नानक दी अरदास। पातशाही कहती है, ऐसों की धूली मिले मैं तिलक की तरह अपने मस्तक के ऊपर लगा लूं। चोले जिना दे रतने प्यारे कंत तीना दे पास, धूल तीना दीजे मिले नानक दी अरदास। जिन्हें मालिक के नाम में अपने अंतःकरण को रंग लिया है पक्के रंग में, हाँ ऐसे चरण धूली मिले हम अपने मस्तक पे लगाते फिरे। जुट जा मेरी बेटी, मेरी नेक दुआएं ले ले, रोम रोम से मैं आपके हक में दुआएं करने को तैयार हूं, ले लो मेरी शुभ भावनाएं, ले लो गुड विशेष ले लीजिएगा। और अपने मन को अब डोलिए मत, मन तो कहिएगा मनवा या तो भगवान का प्यारा नहीं बनना था, अगर बनना है तो बस अब कमाल का बन जा। आप भगवान का प्यारा बने हैं तो इधर उधर मन न डोलाए। शाबाश बेटे, जिंदाबाद। शादी करनी है का? हाँ, अगर शादी करनी है तो फिर किसी की जवानी को तबाह नहीं करना, फिर एक का बन के रहना है। तुम जैसे हो पता है ना? हाँ, मनोरी को कह रहा हूं। मनोरी कहता है हाँ मुझे पता है। अब शादी करने का दिल चाहता है, हाँ तो फिर वचन दो कि मैं एक का बन के रहूंगा। ठीक है बाबा, ये अपने मन को समझाएं कि मन अगर भगवान का बनना है तो फिर भगवान का बन के रहना, बिल्कुल अपने प्रभु का। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते अपना मन अपने मालिक में लगाओ, चाहे परिस्थितियां कैसी जटिल आ जाएं, कैसे विषम हमारे परिस्थितियां बन जाएं, कैसी भी हालात बन जाए, ठीक है मालिक के मालिक के मालिक के अपने प्रभु के बने रहेंगे हम। उसको हमारे भगवान कहते हैं अनन्य पुजारी, अनन्य पुजारन। जिनका मन अब डामाडोल नहीं होता, जिनका मन इधर उधर चक्कर नहीं काटता और मालिक में लगा पड़ा है, शाबाश उनके शाबाश। हो गृहस्थाश्रम में और हो कलयुग के अंदर और बने भगवान के अनन्य भगत। आहा, सदके सदके सदके। और बहुत अच्छे पुत्र। और कभी कभी मन डोला करे तो भगवान को पुकार लिया करो यूं कह करके, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। वो श्याम सुंदर, ये देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले 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 बल्ले। अगर मैं तेरी रहमत तेरी कृपा की ओर देखता हूं फिर तो मेरी बात बनी बनाई है, और जगह मैं अपनी ओर देखूं तो फेल आमा को फेल टट्टी मेल, फिर तो फेल आमा को फेल है। और अगर तेरी बख्शिश को देखता हूं तो बस दाता मेरी मौज है, मेरी मौज है, मेरी मौज है, मेरी मौज है। फिर कह दूं बेटी ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। विषय जारी रहेगा, हम गहराई में उतरे रहेंगे और मन को गूढ़े रंग में रंग कर भगवान का अनन्य भगत बनाएंगे, बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।